14 अप्रैल को भारतीय संविधान के निर्माता और प्रथम कानून मंत्री भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। ये भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती थी जब उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर जिले भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कड़ी में जयंती का जो कार्यक्रम है वो मोतीगंज विधानसभा गोसाईगंज में आयोजित किया गया, जहां वरिष्ठ वीएसपी नेता संतोष यादव उर्फ पीताम्बर सेन समेत जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को माल्यार्पण किया। उन्होंने उन्हें नमन किया और उनके कृतित्व और व्यक्तित्व की चर्चाएं भी की। इस दौरान कहा गया कि उनके बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम ही होगी। भारतीय संविधान के जनक, श्रेष्ठ चिंतक, लेखक, वक्ता, विधि विशेषज्ञ और उत्कृष्ट कौशल के धनी डॉक्टर अंबेडकर जी भारतवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन देश के नाम समर्पित कर दिया, समानता का अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहे। इस मौके पर शैलेंद्र तिवारी, पंकज पांडे, पवन कुमार यादव, एडवोकेट शिव कुमार यादव, सतीश कुमार यादव सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के संयोजक आयोजक हरिभजन प्रवीण, सिकंदर, लवकुश, धर्मेंद्र आदि ने गाजीबाजी के साथ जयंती मनाई और मिठाई आदि वितरण की गई। मकसद आपका ये होना चाहिए कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कहीं भी पीछे ना रहें, अपना सुख थोड़ा सा कम कर लें, अपने खाने को भी थोड़ा कम कर सकते हैं, जो छत है उसको भी आप थोड़ा छोटा कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बच्चे पढ़ गए तो आपको किसी नेता की, किसी अधिकारी की, किसी के रहमो करम पर आपको रहने की ज़रूरत नहीं होगी। नेताजी, आप बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर समारोह में आप आए हैं। आज इस समारोह में आकर के आप बाबा साहब के बारे में कुछ अपना विचार प्रकट करेंगे। जहाँ तक बाबा साहब का सवाल है, जी जी, आज पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया जी बाबा साहब की 131वीं जयंती मना रही। जी जी, उनके जयंती मनाने का खास मकसद है जी कि उनके बताए हुए रास्ते पर जी जी हम लोग चलें जी जी और ताकत का प्रयोग कम करके, जी जी, उन्होंने यही दर्शाया है जी पूरी ज़िंदगी में अपने जो उन्होंने काम किया है जी जी कि कलम की जो ताकत होती है जी जी वो शारीरिक ताकत से कहीं बड़ी होती है। जी, तो आज हम उनके बताए हुए रास्ते पर तब चल सकते हैं जी जब हम अपने बच्चों को के हाथों में कलम दें जी और उन्हें अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें। जी जी, तो हमें लगता है कि पूरा भारत जी जो है जिस दिन शिक्षित हो जाएगा जी, तो भारत को विकास करने की किसी दूसरे के ऊपर, किसी को कहने का मतलब है किसी दूसरे के ऊपर आप आश्रित नहीं रहेंगे। आप स्वयं ही अपने घर का, अपने देश का, अपने गांव का विकास कर लेंगे। हमारा अपना असल में मानना है कि अगर किसी देश का विकास तभी हो सकता है जिस देश के बच्चे शिक्षित हों, स्कूल हो, अच्छा खाने पीने उनकी व्यवस्था हो, और बच्चों पर ही जिस सरकार की जितनी भी उनकी आमदनी है या जो बजट है वो मेरा अपना मानना है कि 50% अगर सरकारें शिक्षा पर अपने बजट का खर्च करें तो इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग इस देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए भाषण करते हैं, मुझे उनसे सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना है कि जो बजट होना चाहिए भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, वो शिक्षा के क्षेत्र में बजट का 50% पैसा अगर इन नौनिहालों पर, गरीबों पर, दलित हिंदुओं पर, पिछड़े हिंदुओं पर, सामान्य वर्ग के हिंदुओं पर या आम जनमानस विभिन्न जात धर्मों के लोग हैं, उनके बच्चों पर अगर शिक्षा के रूप में खर्च हो तो इस देश को सोने की चिड़िया बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाने का असली मकसद तभी पूरा हो पाएगा जब हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके बाबा साहब की तरह बनाने का सपना देखेंगे और उस सपने को पूरा भी करेंगे तो हमारा ये मकसद जन्मोत्सव मनाने का पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीके यादव की रिपोर्ट।